एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए कुंभजर सिपाही। एक बार की बात है, त्रेता युग में भगवान श्री महादेव और माता सती दोनों कुंभज ऋषि के पास में गए। संग सती जन जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। माता जगत जननी माँ भवानी को साथ में देख करके अगस्त ऋषि जी ने दोनों की पूजा की है। एक भारतवर्ष का संत हम विचार करने जाए तो महादेव है और एक तरफ संत है। यहाँ पे थोड़ी सी जिस किसी के मन के अंदर ब्राह्मणा हो, वह ब्राह्मणा तुलसीदास जी ने स्पष्ट करी है कि आप कितने भी बड़े हो जाओ, लेकिन जहाँ राम कथा का उच्चारण हो रहा हो वहाँ आपको नीचे उतरना पड़ता है। भगवान महादेव माता सती को लेकर के कैलाश पर्वत से नीचे उतरे हैं। ये हमको क्या सीख देती है? हम इसमें से बहुत कुछ सीख सकते हैं। आजकल तो एक ऐसी प्रथा बन गई है कि थोड़ी सी भी भगवान की कृपा हमारे ऊपर हो जाए और हम कुछ लायक बन जाए तो अहंकार में इतना भूल जाते हैं कि हम ही सर्वस्व है। कौन संत है, कौन साधु है, उसका विचार किए बिना हम अहंकार में डूब जाते हैं। यहाँ महादेव स्वयं हमें बता रहे हैं कि अगर आपको ज्ञान की प्राप्ति चाहिए, परब्रह्म पता परमात्मा की कथाएं सुननी है, तो आपको अपना अहंकार एक साइड में रख करके नीचे उतरना पड़ेगा। इसीलिए व्यास गादी को ऊपर रखा गया है। व्यास गादी की स्थिति श्रोता जनों से थोड़ी ऊंची रखी है, इसीलिए रखी है। और स्वयं चल करके आए हैं, ना कि ऋषि स्वयं कैलाश पर्वत पर चढ़ के गए हैं। यहाँ महादेव स्वयं नीचे उतर के आए हैं। तो इससे हमको सीखने को मिलता है कि हम हमारे अहंकार को साइड में रख करके महादेव से सीख सकते हैं। क्या भक्ति करनी है तो भक्ति के लिए आपको अहंकार को त्यागना पड़ेगा और अहंकार रूपी पर्वत से नीचे उतरना पड़ेगा। अगस्त ऋषि अथाह ज्ञान के सागर, अथाह शक्ति के सागर। इसमें कथा आती है कि अगस्त ऋषि एक कुंभ के अंदर, एक घड़े के अंदर जन्म लेने वाले कुंभज ऋषि जी, एक समय ऐसा आया कि वह 3 अंजलि करके पूरे समुद्र को पी गए। एक एक चौपाई, एक एक शब्द राम कथा का हमें यही सिखाता है कि उस ऋषि के यहाँ अहंकार नहीं था, शक्ति का, ज्ञान का। महादेव जी स्वयं आए हैं राम कथा सुनने के लिए, क्योंकि वैष्णवों में देखा जाए तो वैष्णवों नाम शंभो, क्या महादेव परम वैष्णव है, वह राम कथा सुनने के लिए आए हैं। माता सती उनके साथ में है। जब भगवान श्री महादेव को आते हुए कुंभज ऋषि ने देखा तो उन्होंने उनको आसन दिया, विधिवत पूजा की। अब यहाँ अगर विचार किया जाए कि तो तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर शब्दों में कहा है कि संत होते हुए जब तक वह व्यास गादी पर नहीं बैठा तब तक भगवान आए, गुरु आए, उनकी वंदना तो करनी उचित है। इधर महादेव जी स्वयं कथा सुनने के लिए आए हैं। जब कुंभज ऋषि जी ने महादेव जी और माता सती की पूजा की, उस समय महादेव जी के मन के अंदर विचार आया, क्या इस भारतवर्ष का संत कितना निर्मल है, कितना शांत है, कितना उदार है कि वह हमारी पूजा कर रहा है। एक तो उदारता का भाव महादेव जी के अंदर आया। उन्होंने स्थिति को समझते हुए भारतवर्ष के संत की प्रशंसा मन में की है। और इधर माता
सती ने अलग ही विचार किया है कि ये क्या कथा सुनाएंगे। महादेव परब्रह्म परमात्मा होते यहाँ कथा सुनने के लिए आए हैं। मेरे प्रभु महादेव यहाँ कथा क्या सुनेंगे और ये क्या कथा सुनाएंगे जो स्वयं श्रोताओं की पूजा कर रहे हैं, और श्रोताओं की पूजा करने वाला क्या कथा सुनाएगा। माता सती के मन के अंदर ऐसा विचार आया, लेकिन तुलसीदास जी हैं, बड़े ही सुंदर शब्दों में सब कुछ स्पष्ट करते जा रहे हैं। और जब कुंभज ऋषि जी ने राम कथा सुनाई तो वहाँ श्रोता एक ही थे। आए थे दो लेकिन रह गए एक। बहुत सी बार नहीं देखते हम लोग कि कोई कथा मंडप में अथवा किसी सत्संग में हम जाके बैठते हैं तो शरीर तो वहीं रहता है, लेकिन फोन के ऊपर क्या है, कोई और काम के अंदर उसका मन दूसरी जगह रहता है, तो वह कथा सुन नहीं पाता। उससे अगर हम पूछने भी जाए कि भाई आज कथा में गए थे तो क्या सुन करके आए, तो सामने से क्या जवाब मिलेगा, यार गया तो था लेकिन मेरा मन वहाँ नहीं था। मन वहाँ नहीं था, गया तो था। इसका अर्थ क्या है? मन को एकाग्रचित करके ही कथा सुननी चाहिए। मन को यहाँ वहाँ भटकना नहीं चाहिए जब कथाएं हो रही हो। एकाग्रचित होकर के मन को कथा को सुनोगे तो आप कुछ प्राप्त कर सकते हो। यहाँ मन की स्थिति अलग है। वैसे कहते हैं ना कि भक्ति करनी हो तो मन और हृदय दोनों लगाने पड़ेंगे भैया, क्योंकि कहावत एक ऐसी आती है कि इस संसार सागर में आने के बाद में इस जीव को दो मुख्य चीजें दी गई है, एक दिमाग और एक दिल। दिमाग है तो दिमाग से आप अपने संसार सागर के पूर्ण कार्य कर सकते हो। सामाजिक कार्य करने के लिए भगवान ने दिमाग दिया है और भक्ति करने के लिए भगवान ने हमें दिल दिया है। अगर दिल में प्रेम ना हो, हृदय में प्रेम ना हो तो आप भक्ति नहीं कर सकते, और अगर हृदय में प्रेम है तो आप भक्ति संपूर्ण कर सकते हो। यहाँ तो कुंभज ऋषि जी हैं, उन्होंने तो हरि अनंत वाली वस्तु देखी है। वैसे आप देखना भी चाहो तो देख सकते हो। आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो परम गति, कि भगवान परब्रह्म परमात्मा का अंश इस जगत में है। हर एक जीव के अंदर आत्मा स्वरूपी अंश भगवान का है। अगर आप उसके अंदर भगवान को देखने जाओगे तो आपको भगवान नजर पड़ेंगे ही, लेकिन उसके लिए हृदय चाहिए। हृदय के अंदर भक्ति चाहिए, और भक्ति होगी तभी आप किसी और के अंदर पर ब्रह्म परमात्मा के दर्शन कर सकते हो। नहीं तो दर्शन नहीं हो पाएंगे, क्योंकि दर्शन होने के लिए भी तो अंदर भक्ति होनी चाहिए ना। यहाँ तो अगस्त ऋषि जी ने भक्ति हृदय में रख करके परब्रह्म परमात्मा महादेव आशुतोष की पूजा की है, लेकिन माता सती ने वहाँ सुना नहीं है। माता सती के अंदर मोटाई की अहंकार आया है कि हम बड़े हैं, और उसी अहंकार के चलते हुए माता सती को स्वयं की देह का त्याग करना पड़ा था। क्योंकि आप कभी विचार भी कर लेना इस बात पर कि